ओवरसीज पाकिस्तानी का पाकिस्तान पहुंचते ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तशद्दुद, कई घंटों तक बिठाई रखा। वीडियो क्यों बनाई? एफआईए के ऑफिशियल सीख पा हो गए। पाकिस्तानी ओरिजिन के अमेरिकन नौजवान के एफआईए के ऊपर सीरियस एलिगेशन सामने आ गए। नौजवान के मुताबिक एफआईए इमिग्रेशन ऑफिशियल ने उसे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोका, कई घंटों तक बिठाई रखा, उसके साथ एलिजिडली तशद्दुद किया, 2 दिन तक एयरपोर्ट पर रखा और आखिरकार उसे वापस अमेरिका भेज दिया। ये नौजवान अभी अमेरिका में अपनी स्कूल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था। इसके पेरेंट्स सऊदी अरेबिया से कुछ शादियों के लिए पाकिस्तान आए हुए थे। नौजवान ने सोचा कि वो भी अमेरिका से अपने पेरेंट्स और फैमिली से मिलने पाकिस्तान जाए, लेकिन ट्रैवल करने से पहले जब उसने अपना नाइकोब देखा तो मालूम हुआ कि वो एक्सपायर हो चुका था। नौजवान के मुताबिक उसने कोई इल्लीगल रास्ता इख्तियार नहीं किया, बल्कि बाकायदा नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रीन्यूअल की अप्लाई किया, फी पे की और उसकी ऑफिशियल रिसिप्ट अपने पास रखी। नौजवान के मुताबिक जब वो अमेरिका से पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ तो एयरपोर्ट पर उसने ये रिसिप्ट दिखाई, जिसके बाद उसे रिस्पेक्ट के साथ बोर्डिंग की परमिशन दे दी गई। उसका कहना था कि उसे यकीन था कि पाकिस्तान पहुंचने के बाद अगर नादरा से वेरिफिकेशन की जरूरत भी पड़ी तो मामला इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचते ही नौजवान के मुताबिक एफआईए के इमिग्रेशन ऑफिशियल ने उसे रोक लिया। नौजवान ने ऑफिशियल को अपनी नादरा की ऑफिशियल रिसिप्ट दिखाई और बताया कि वो नाइकोप रीन्यूअल के लिए अप्लाई कर चुका है, लेकिन नौजवान के मुताबिक उसे कहा गया कि वो साइट पर बैठ जाए। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे और फिर तकरीबन 4 घंटे तक उसे बैठाए रखा गया। नौजवान का कहना है कि बाहर उसकी फैमिली उसका इंतजार कर रही थी, जबकि अंदर उसे अपने केस के बारे में कोई क्लियर जवाब नहीं दिया जा रहा था। नौजवान के मुताबिक जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा तो उसने अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाना शुरू कर दी ताकि पूरे केस का रिकॉर्ड मौजूद रहे। इसके बाद नौजवान के मुताबिक एफआईए के ऑफिशियल्स उसे एक दूसरे रूम में ले गए जहां उसके साथ एलिजिडली तशद्दुद किया गया। नौजवान के मजीद क्लेम है कि जब उसने खुद को बचाने की कोशिश की तो उस पर गवर्नमेंट वर्क में रुकावट डालने और ऑफिसर पर हाथ उठाने का इल्ज़ाम भी लगा दिया गया। नौजवान के मुताबिक उसे 2 दिन तक कस्टडी में रखा गया और आखिरकार वापस अमेरिका भेज दिया गया। लेकिन अब इस केस पर एफआईए का मौक़िफ़ भी सामने आया है। एफआईए के मुताबिक एक्सपायर्ड नाइकोब या सिर्फ ऑनलाइन रीन्यूअल की रिसिप्ट की बुनियाद पर पाकिस्तान में एंट्री की परमिशन ऑटोमेटिकली नहीं दी जाती और इस हवाले से रेलिवेंट लॉ और इमिग्रेशन प्रोसीजर पर अमल किया जाता है। एफआईए का कहना है कि एयरपोर्ट का इमिग्रेशन एरिया एक सेंसिटिव नो कैमरा जोन है जहां बिना परमिशन वीडियो बनाना रूल्स की वायलेशन है। एफआईए ने नौजवान की तरफ से लगाए गए एलिगेशंस को रिजेक्ट करते हुए कहा है कि नौजवान ने ड्यूटी पर मौजूद एफआईए के एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी की और उस पर हाथ उठाया। नौजवान ने अपनी स्टेटमेंट में इस बात को एक्सेप्ट किया, जिसके रिजल्ट में उसके खिलाफ एक्शन लिया गया। एफआईए की तरफ से यह भी कहा गया कि बाद में नौजवान की तरफ से सॉरी करने की वीडियो भी सामने आई। यूं इस केस में नौजवान और एफआईए दोनों की तरफ से डिफरेंट स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। यहां एक बात समझना जरूरी है, 2026 में पाकिस्तान में ड्यूल नेशनल्स के लिए आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स और उनकी वेरिफिकेशन के हवाले से अपडेटेड प्रोसीजर सामने आए हैं। एफआईए की तरफ से क्लियर गाइडेंस दी गई है कि एक्सपायर्ड, कैंसल्ड या इनवैलिड नाइकोब पर फॉरेन पासपोर्ट के जरिए पाकिस्तान एंट्री की इजाज़त नहीं है। वैलिड नाइकोब, पाकिस्तानी वीज़ा या पाकिस्तानी पासपोर्ट होना ज़रूरी है। एयरलाइंस को भी हदायत दी गई है कि ऐसे पैसेंजर्स को बोर्ड ना करें। इसलिए किसी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए सिर्फ सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करना ठीक नहीं। अगर आप पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं तो फ़्लाइट बुक करने से पहले अपने नाइकोब का स्टेटस, रीन्यूअल एप्लीकेशन और अपनी स्पेसिफिक एंट्री रिक्वायरमेंट्स नादरा और एफआईए के ऑफिशियल चैनल से कंफर्म करें। एयरलाइन से भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेना बेहतर है और अगर एयरपोर्ट पर किसी ऑफिशियल के साथ कोई इशू हो जाए, गुस्से में आकर कॉन्फ्रंटेशन या वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करने के बजाय पहले सीनियर ऑफिसर या प्रॉपर कंप्लेंट चैनल के जरिए अपनी बात उठाएं। इस केस का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यह है कि ट्रैवल से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेबल रूल दोनों को क्लियरली समझना जरूरी है। अब असल हकीकत क्या है, यह केस की कंप्लीट और न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन और अवेलेबल एविडेंस से ही क्लियर हो सकती है। इस वक्त हमारे सामने नौजवान का भी वर्जन है और एफआईए
اے کا بھی۔ اس لیے کسی ایک سائڈ کی ایلیگیشنز کو فائنل فیکٹ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ کی اس کیس پر کیا رائے ہے؟ کیا نوجوان کے ساتھ زیادتی ہوئی یا ایف آئی اے کا موقف کریکٹ ہے؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اور ہاں، اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں اور آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو اپنی آواز ہم تک ضرور پہنچائیں، ہم آپ کی آواز دنیا تک پہنچائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ میں ہوں زباب یو کے اور آپ دیکھ رہے تھے این این ڈیجیٹل یو کے۔ اللہ حافظ۔